गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पिछले वीडियो में प्रिंटफ के बारे में आपको बताए थे कि प्रिंटफ कैसे किसी भी मैसेज को या किसी भी प्रोग्राम के कंटेंट्स को आउटपुट स्क्रीन पर, मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रिंट करता है, या फिर हम कैसे करवाते हैं। ठीक है, हम कैसे करवाते हैं। ठीक है, और इसे और बताए थे कि प्रिंटफ का इस्तेमाल करने के लिए, चूंकि प्रिंटफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है, तो उसका हमको हेडर फाइल इस्तेमाल करना पड़ता है। ये रूल है, ये नियम है, ये ठीक है, ये करना पड़ता है। ठीक है, तो उस जिस प्रोग्राम में आप जिस प्रोग्राम में आप प्रिंटफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर में आपको उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा #include_studio.h लिख करके। ठीक है, कोई भी सी प्रोग्राम में आप देखिएगा कि पहला लाइन यही रहता है #include_stdio.h। ठीक है, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं जिस प्रोग्राम में हमारा इनपुट आउटपुट हो रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं स्कैनफ पर। ठीक है, स्कैनफ क्या करता है कि हम अपने प्रोग्राम को इनपुट देते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से कैसे हम कोई वैल्यू हम अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनफ भी लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पर ये चीज़, ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं कि स्कैनफ क्या है, आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, और ये लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करने के लिए फिर वही stdio.h इसको जो है आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक ही बार इंक्लूड कीजिएगा, दो बार नहीं। ठीक है, अगर प्रिंटफ स्कैनफ एक बार इंक्लूड कर दीजिएगा, और फिर प्रिंटफ स्कैनफ बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो स्कैनफ का ये सेकेंड लाइन यही है। सेकेंड लाइन ये जो बोल रहा है, ये यही बोल रहा है कि आपको studio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा। जिस पेज में आप प्रोग्राम लिख रहे हो उस पेज में ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा studio.h। ठीक है, ये कंप्यूटर का पेज को बोल रहा है। ठीक है, ये कॉपी के पेज को नहीं बोल रहा है। ठीक है, लेकिन आप अपने कॉपी पर भी इसको लिखिएगा #include_studio.h स्टेटमेंट को। ठीक है, इसको आपको प्रिंटफ स्कैनफ दोनों के लिए आपको अपने प्रोग्राम का पहला लाइन आपका यही होगा। ठीक है, ये स्कैनफ का एक एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, कि अगर एक वैल्यू हमको कीबोर्ड से अपने प्रोग्राम में डालना है, या फिर वो वैल्यू कैसा, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, जैसे 4, 5, 6 या फिर 100, 102, तो कैसे स्कैनफ कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए ये है स्कैनफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्कैनफ। ठीक है, ये क्या लिखा है, %d सेम इस ये डबल कोट के अंदर, फिर कॉमा %b। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि %d इसीलिए इस्तेमाल किए क्योंकि हम कीबोर्ड से क्या दे रहे हैं, इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, और ये जो इंटीजर वैल्यू देंगे कीबोर्ड से वो किसी वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा, तो वो वेरिएबल का नाम लिखे हैं b, लेकिन इसके आगे एम्परसेंड लगा हुआ है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर है एड्रेस ऑफ, मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड से डाले हैं, ठीक है, उसको स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पर जो वेरिएबल लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल लिखे हैं वो वेरिएबल जहाँ भी है, ठीक है, %b इस्तेमाल किए, तो उस एड्रेस में जा करके, इस b का एड्रेस में जा करके उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, यही इसका मतलब होता है %b का मतलब। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जब भी कोई प्रोग्राम टाइप करता है तो स्कैनफ में एम्परसेंड को भूल जाता है। ये मत कीजिएगा, अगर आप ये कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, %b ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। ये यहाँ पर इस केस में जो अभी हम लिखे हैं कि b का एड्रेस बता रहा है। ठीक है, कि स्कैनफ को कहाँ जो वैल्यू हम डाले हैं वो b का एड्रेस बता रहा है कि जो वैल्यू जो डाले हैं कि वो उस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। और स्कैनफ में उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जो प्रिंटफ जैसे इस्तेमाल करते हैं। जो प्रिंटफ में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए हैं ना, ठीक उसी तरह स्कैनफ में भी सारा फॉर्मेट स्पेसिफायर उसी तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, फ़र्क इतना है कि प्रिंटफ हम वैल्यू प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्कैनफ क्या करता है कि वैल्यू कीबोर्ड से लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे में जो यहाँ पर % लिखे हैं और यहाँ पर d लिखे हैं, तो फॉर्मेट जिस टाइप का वैल्यू हम कीबोर्ड से देना चाहते हैं उसी टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ इंटीजर के लिए %d इस्तेमाल किया, अगर यहीं पर हम फ्लोट डालते हैं
कीबोर्ड से, जैसे 4.5 या 2.8, तो यहाँ पर %f इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक वैल्यू इंटर किए हैं तब का है, स्कैनफ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिए हैं कि जैसे वही उसी तरह का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको प्लेस होल्डर बोला जाता है, वो इंट के लिए %d है, फ्लोट के लिए %f। लिस्ट पहले ही हम पिछले पेज में प्रिंटेड वाला वीडियो में बता चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, और वही लाइन फिर लिखे हैं कि एम्परसेंड स्कैनफ में देना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं दीजिएगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये जिस वेरिएबल के आगे लगा रहता है उस वेरिएबल का एड्रेस हमको पता चल जाता है। ठीक है, और स्कैनफ क्या करता है, जो भी वैल्यू देंगे स्कैनफ को एड्रेस पता है, जाके वहाँ पर स्टोर कर देगा। ठीक है, ये चीज़ है। ये प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल फिर स्कैनफ का आ गया है। ठीक है, जैसे ये इस प्रोग्राम में हम क्या किए हैं, इस प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम क्या किए, कीबोर्ड से हम इंटीजर को इनपुट और आउटपुट करवाएं। मतलब कीबोर्ड से हम इंटीजर को एक वैल्यू दिए हैं और उस एक वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को अपने मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रिंट करवाए हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम है। तो देखिए प्रोग्राम भी एक बार छोटा सा प्रोग्राम में समझा देते हैं। ठीक है, हालांकि आपको तो उतना प्रोग्रामिंग का नॉलेज अभी हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। यह पहला लाइन है studio.h #include, क्योंकि हम आगे जाके प्रिंटफ और स्कैनफ का इस्तेमाल करने वाले, इसीलिए हेडर फाइल का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, उसके बाद void main, हम पहले ही प्रिंटफ वाला में प्रिंटफ का जब इलाबोरेशन कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे, तो आपको हम बताए थे कि हर एक सी प्रोग्राम में एक जो फंक्शन होता है वो मेन होता है, मेन फंक्शन ऐसा, जहाँ से कंपाइलर जो है सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू करता है, तो वो रहना ज़रूरी है। तो void main है, ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। मतलब void main यहाँ शुरुआत हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ है। अब ये प्रोग्राम का बीच का चीज़ आ गया है। ठीक है, बीच का कंटेंट्स आ गया है। ये num1 कैसा है, ये कैसा वेरिएबल, इंटीजर टाइप का है, int इस्तेमाल किए हैं, तो ये इंटीजर टाइप का। मतलब num1 में जब भी वैल्यू डालेंगे हम, जब भी कोई वैल्यू इसमें डालेंगे तो कैसा डालेंगे, इंटीजर टाइप का, जैसे जिसमें डेसिमल ना हो, 5, 8, 101, 251 इस तरह करके, या 258 इस तरह करके। ठीक है, अब क्या किए हैं कि अपने मॉनिटर पर एक मैसेज प्रिंट करवाएं। प्रिंटफ क्या करता है, मॉनिटर पर मैसेज को प्रिंट करता है। प्रिंटफ ये डबल कोट के अंदर है, तो हम क्या बोले कि इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, जैसे लिखे उसी तरह। तो इंटर एंड इंटीजर इसी तरह प्रिंट कर देगा। जैसे ही आप ये मैसेज आपके जब इसको रन करवाइएगा तो ये मैसेज, पहला मैसेज आपको यही आएगा, अगर सही प्रोग्राम आप टाइप किए हैं तब, इंटर एंड इंटीजर। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि एक इंटीजर डालिएगा, जैसे मान लीजिए 8 डालें, तो 8 जैसे ही डालिएगा तो यहाँ पर ये जो डालने के लिए अपने कीबोर्ड का जो इस्तेमाल जो है वैल्यू डालने के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कीजिएगा, स्कैनफ का, क्योंकि कीबोर्ड से आप वैल्यू डाल रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो चूंकि इंटीजर आप डाल रहे हैं तो स्कैनफ ये डबल कोट के अंदर क्या लिखे हैं, %d। ठीक है, और उसके बाद कॉमा और ये एम्परसेंड num1, जो num1 के एड्रेस को रिटर्न कर रहा है। मतलब जो भी वैल्यू डालिएगा आप, जैसे मान लीजिए कि आप 8 डाले हैं, तो स्कैनफ क्या करेगा, जैसे ही 8 डालिएगा तो ये उसको इस num1 का वेरिएबल का एड्रेस पता है, क्योंकि num1 के आगे आप क्या लगाएं, एम्परसेंड। तो उस एड्रेस पे जा करके स्कैनफ उस वैल्यू को, यहाँ पर कितना है, वो 8 है, 8 को स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर आप मैसेज प्रिंट करवाए हैं प्रिंटफ इंटर नंबर विथ %d, तो फिर वही प्रिंटफ का खेला आ गया है। ये स्ट्रिंग के अंदर सब चीज़ एज इट इज प्रिंट कर देगा, लेकिन जहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वहाँ पर उसका वैल्यू के लिए लिस्ट ऑफ वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर, num1। तो num1 का वैल्यू ये %d के जगह इसका वैल्यू जो है यहाँ से लेगा, num1 से लेगा। ठीक है, देखिए आउटपुट भी वही आया है, आउटपुट का भी दे दिए, लिख दिए आउटपुट इंटर एंड इंटीजर। ठीक है, यहाँ से आया इंटर एंड इंटीजर, एज इट इज प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो आपने कीबोर्ड से 4 डाला। ठीक है, तो 4 जाके स्कैनफ के थ्रू वो उस एड्रेस पर स्टोर हो गया। अब क्या किए हैं, थर्ड लाइन क्या है कि इंटर नंबर इज, देखिए इंटर नंबर इज, अब %d का जो वैल्यू आया है यहाँ पर वो num1 से आया, यहाँ से वैल्यू लिया है, यहाँ से ऐसे करके वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, तो ये num1 से चला जाएगा, तो इंटर नंबर इज 4, 4 अब डाल दिए तो 4 हो गया, उसी तरह प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये तो इंटीजर वैल्यू हो गया। और ये चीज़, ये जो नोट में जो हम लिखे हैं
ये नोट में वही चीज़ लिखे हैं, एम्परसेंड का इस्तेमाल लिखे हैं। जो स्कैनएफ में हम एम्परसेंड इस्तेमाल किए हैं वो क्यों इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। जो चीज़ हम जितना चीज़ हम बोले हैं वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, ये आगे जो है पूरा प्रोग्राम नहीं, ये पीस है, मतलब प्रोग्राम का बीच का पार्ट है, ठीक है। तो उसी को हम डिस्कस किए। जैसे मान लीजिए कि आपको फ्लोट या डबल इनपुट लेना है। फ्लोट मतलब पॉइंट वाला इनपुट लेना है कीबोर्ड से, जिसका 6 प्रिसाइजन है। डबल, इसमें भी पॉइंट वाला इनपुट लेना है, लेकिन प्रिसाइजन कितना है, 10 है। तो उसके लिए कौन सा कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्रिंटएफ में क्या लिखे हैं, इंटर ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटर ए फ्लोटिंग नंबर, एक नंबर ये आपको ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे इंटर कीजिएगा, तो इस स्टेटमेंट से, स्कैनएफ %f। %f क्यों, क्योंकि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का इंटर करना चाहते हैं, ठीक है। और वो कहाँ स्टोर करेगा, num1 में, क्योंकि ये वेरिएबल है num1 में। उसी तरह डबल, इंटर ए डबल टाइप नंबर, स्कैनएफ %lf। lf किस लिए इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि आप कीबोर्ड से डबल टाइप का नंबर देना चाहते हैं। डबल टाइप का नंबर के लिए, डबल नंबर के लिए DOUBLE आप LF का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो कहाँ स्टोर करेगा, num2 में। तो ये फ्लोट और डबल इनपुट हो गया। अब कैरेक्टर इनपुट के बारे में बता रहे हैं। ये जो कैरेक्टर इनपुट है, ठीक है, कोई कैरेक्टर कैसे इनपुट करेंगे, तो प्रिंटएफ इंटर ए कैरेक्टर, ये डबल कोट के अंदर है, तो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा आपके स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर। तो अब लेकिन कीबोर्ड से आप इस्तेमाल कीजिएगा तो वैल्यू प्रोग्राम में कैसे जाएगा, स्कैनएफ से। तो स्कैनएफ इस्तेमाल किया। कैरेक्टर के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, 2 मिनट सर, %c, ठीक है। तो %c आप इस्तेमाल किए और %CHR इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। CHR में जाके जो भी एक कैरेक्टर आप जैसे A डाले हैं या C डाले हैं या Z डाले, X डाले हैं, वो इसमें चला जाएगा, ठीक है, CHR में, ठीक है। और %c उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इस्तेमाल किए हैं। ये तरीका है स्कैनएफ, ये रूल है, ये नियम आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं ना कोई कैलकुलेशन, तो बॉड मास से सोल्व करते हैं ना, BODMAS, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। कोई भी कैलकुलेशन जिसमें गुना भागा सब चीज़ मिला जुला हो, तो उसको बॉड मास का रूल लगा कर सोल्व करते हैं। तो इसी तरह ये रूल है इनपुट और आउटपुट का, ठीक है। इसी तरह से आप सी प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये तो एकक वैल्यू, ये जो अभी जो प्रोग्राम बताए हैं ना, ये सब एकक वैल्यू है। अगर एक से अधिक वैल्यू आपको कीबोर्ड से अपने प्रोग्राम में इनपुट करना हो, देना हो, तब कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेस आप इस्तेमाल किए ना, एक की जगह 2 इस्तेमाल कर दीजिए। और यहाँ पर क्या कीजिए कि एक वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल आप लिख दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में, ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, इसमें क्या किया है, ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या किया है कि 2 वैल्यू लिया, एक इंटीजर लिया, एक फ्लोट लिया है कीबोर्ड से, और फिर उस 2 वैल्यू को आपके स्क्रीन पर वो डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। तो फिर से हम प्रोग्राम को समझा दे रहे हैं कैसे क्या है पूरा शुरू से। तो सी प्रोग्राम है, तो ये लाइन तो मस्ट है, #include studio.h। studio.h क्यों, क्योंकि आप प्रोग्राम में प्रिंटएफ और स्कैनएफ का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप उस पहला लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया void main, ठीक है, void main, ठीक है। सॉरी, अरे यार, आगे बढ़ेंगे और ठीक है। तो यहाँ पर studio.h हम इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद void main, उसके बाद 2 का वेरिएबल लिए, एक A इंटीजर टाइप का और B कैसा लिए हैं, फ्लोट टाइप का, ठीक है। मतलब A में जब भी कोई वैल्यू डालेंगे तो इंटीजर टाइप का डालेंगे, और B में जब भी कोई वैल्यू डालेंगे तो फ्लोट टाइप का हम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट करवाएं अपने स्क्रीन के ऊपर, इंटर इंटीजर एंड देन फ्लोट। पहले इंटीजर डालिए, उसके बाद फ्लोट डालिए। अब देखिए स्कैनएफ का सिंटैक्स देखिए, पहले इंटीजर डाले हैं तो पहला हम इस्तेमाल किए हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और सेकंड हम क्या डालेंगे, फ्लोट, क्योंकि आप मैसेज वैसा ही प्रिंट करवाए हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, %f, ठीक है। तो %d %f, ठीक है। इसको डबल कोट के अंदर इनक्लोज किए हैं, कॉमा दिए हैं। अब जो पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर डाले हैं वो इंटीजर टाइप का डाले हैं, और उसके लिए कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, a, ठीक है। तो पहला लिखे है %a, फिर कॉमा दिए हैं। दूसरा के लिए क्या, %f फ्लोट, दूसरा के लिए फ्लोट b, तो %b,
तो पहला जो इंटीजर डालेंगे वो ए में जाके स्टोर हो जाएगा और दूसरा जो फ्लोट डालेंगे वो बी में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, या इसको इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन किए हैं। ठीक है, %d पहला है तो यहाँ पहला इंटीजर दिए हैं, %a फ्लोट है तो दूसरा यहाँ फ्लोट दिए हैं। मान लीजिए %d लिखे हैं और यहाँ पर आगे में b लिख दीजिएगा और a बाद में लिखिएगा, तो वो आपका प्रोग्राम एरर देगा। जिस सीक्वेंस में या जिस क्रम में आप ये स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए उसी क्रम में आप यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला इंटीजर है तो पहला वेरिएबल इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है तो दूसरा वेरिएबल फ्लोट है। अब हम जो वैल्यू डालें, जैसे मान लीजिए कि हम ए में इंटीजर डालें वो 3 डाले हैं और फ्लोट जो डालें 3.4 डाले हैं, तो ए में चला गया 3 और बी में चला गया 3.4। ठीक है, अब उस वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट करने वाले पहले बता चुके हैं, योर इंटर नंबर इज नंबर किए हैं a, b, तो a का वैल्यू प्रिंट कर देगा और b का वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो 3 और 3.4 आपका प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका यहाँ पर एक मिस्टेक है इसमें। यहाँ पर बताइए आप लोग क्या मिस्टेक, नहीं बता पाइएगा। यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं इस्तेमाल किए, तो आपको यहाँ पर a के लिए एक %d इस्तेमाल करना पड़ेगा और b के लिए %f। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, वो हम छूट गया हमसे। ठीक है, तो %d %f। ठीक है, तो ये है मल्टीपल वैल्यू, मतलब एक से अधिक वैल्यू आप कीबोर्ड से इनपुट लिए हैं इस तरह से। आपको और भी लेना तो उसी तरह आप मान लीजिए 3, 4, 5, 6, मान लीजिए 6 वैल्यू लेना तो 6 गो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे और 6 गो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे एम्परसेंड के साथ, स्कैनफ में एम्परसेंड के साथ। ठीक है, तो ये तरीका है मल्टीपल वैल्यू लेने का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको स्कैनफ भी समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो अगला टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स।